डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, और डिवीजन एल्गोरिदम के लिए मैंने आप लोगों को क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये बातें बता दी थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.3। हम 2.2 ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आता है तो मैंने पहले भी बोल रखा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज नंबर 2.3। कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। मतलब हमें px को डिवाइड करना है किससे? gx से, राइट। एंड फाइंड द क्वोशंट रिमाइंडर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो एक सिंपल सी बात पहले कर लेते हैं। जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड, जो डिवाइड करता है वो होता है डिवाइजर, और जो आंसर आता है अपना उसे बोलते हैं क्वोशंट, और जो बच जाता है हमारे पास उसे बोल देते हैं हम रिमाइंडर, राइट। हमें कहता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। इसका मतलब हमें px को डिवाइड कराना है gx से, राइट। चलिए कराते हैं डिवीजन। अब जिनको डिवीजन आज अभी तक नहीं भी आता है, जिनको प्रॉब्लम होती है डिवीजन करने में इक्वेशंस वाला, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको आज ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इक्वेशन है px x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है x स्क्वायर माइनस 2। तो जो डिवाइड होगा उसे हम लिखेंगे इनसाइड दिस ब्रैकेट। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसे डिवाइड किससे कराना है? बाय gx। तो gx कहाँ आएगा? बाहर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2। अब जब भी आप डिवाइड करा रहे हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि px के अंदर भी सबसे हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले, फिर उससे मतलब डिग्री जो होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और सेम gx के लिए भी, gx के केस में भी हमें डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखनी है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री फिर कम होती जाए। क्लियर? चलिए, अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं कैसे, ज़रा पहले ये समझ लेते हैं। उससे पहले मैं ये चीज़ इरेज कर देता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इधर अपन करेंगे रफ वर्क, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है px में, उसको यहाँ x की सबसे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कराना होगा, ठीक है सर। x की पावर 3 को हमने डिवाइड कराया x स्क्वायर से। अब सभी ने पावर्स वगैरह सीखी होगी, एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल होते हैं, तो इससे पावर कैंसिल होके या बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, और 3 में से 2 पावर चली गई तो 1 बच गई, तो x की पावर 1 आ गया, राइट। अब ये जो x की पावर 1 आई है, इसे हमें क्वोशंट के लिए लिख देना है यहाँ पर, राइट। चलिए, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसके आगे भी सॉल्व करना है। तो ये जो x है जो यहाँ से आया था, इसे मल्टीप्लाई कराओगे gx से। x स्क्वायर माइनस 2 है, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x की पावर 3, एंड x इंटू 2 क्या आ जाएगा? माइनस 2x, राइट। तो अब ये जो x³ माइनस 2x आया है, ये यहाँ लिखना है। तो x³, अब देखो माइनस 2x में यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ भी नहीं होंगे। तो बेसिकली यहाँ ना लिख करके इसे x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे साइन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब क्या है, जब तक इनके साइन ऑपोजिट नहीं होंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होंगे। तो इसके लिए इसके साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस का है तो किसका साइन हो जाएगा? माइनस, और एक के साइन चेंज होंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। मतलब जो हमने इक्वेशन अभी लिखी है
उस वाली इक्वेशन के। तो ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ये और ये कैंसिल हो गया, और ये देखो ये -3x² है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो ये एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। उतार लिया सर, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x एंड माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सो अब आ गया -3x² सबसे हाईएस्ट पावर आ गई, फिर 7x -3। सो अब -3x² यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री वाली वैल्यू है, इसको हमें x² से डिवाइड कराना होगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, x की पावर -3x² लिखा था, उसे डिवाइड कराया x² से। तो क्या होगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 बचेगा, राइट। तो जो -3 बचा उसे हम चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे किसी को बिना बताए। चलिए तो अभी जो -3 है इसका क्या होगा, इसका काली का होगा x² -2 से मल्टीप्लाई। सो x² -2 से हम करा देते हैं मल्टीप्लाई। सो -3 × x² क्या होगा -3x²। ठीक है सर। अब ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। सो अब हमारे पास बचा है -3x²। और जैसा कि मैंने बताया था x वाली टर्म के नीचे हम 6 नहीं लिखेंगे, किसके नीचे लिखेंगे 3 के नीचे। तो यहाँ पर +6 आ जाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो इस वाले माइनस के साइन को चेंज करेंगे प्लस में, और ये प्लस किस में हो जाएगा माइनस में चेंज। तो अब ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। ये 7x एज इट इज़ उतर जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 3 हो जाएगा 9, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, मतलब माइनस का 9, राइट। तो यहाँ जो हमने लिखा ये हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया, राइट। और ये क्या आ गया रिमाइंडर। तो मैं लिख भी देता हूँ एरो डाल के, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वोशिएंट। तो अब हम लिख सकते हैं कि क्वोशिएंट इक्वल्स टू आया है x -3, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो आया है 7x -9। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, तो आपको भी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। तो आप अब ट्राई करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, अगला क्वेश्चन उठाओ और उसे सॉल्व करो, ठीक है। वैसे तो मुझे अगला क्वेश्चन करवाना ही है, नेक्स्ट पार्ट करवाना ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर वीडियो को पॉज करके करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल इसे आप एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। देख लीजिए एक बार, सही से दिख जाएगा। यस, चलिए अब मैं इरेज कर देता हूँ। आपने आई होप नोट कर लिया होगा। इसकी रफ कैलकुलेशन भी अपने को ध्यान में रखनी है। सिंपल स्टेप है, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला चेक करो, हाईएस्ट जो पावर है वो सबसे आगे हो, मतलब पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो, ठीक है। पहला स्टेप हम क्लियरली समझ गए हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी px की, उसको डिवाइड कराना है gx की सबसे हाईएस्ट डिग्री से। क्लियर? जैसे डिवाइड कराएंगे, जैसे मैंने x³ को x² से डिवाइड कराया था, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी x। अब जो भी वैल्यू डिवाइड कराकर आए उसे वापस gx से मल्टीप्लाई कराना होगा। क्लियर है? फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर उसे आगे फर्दर जो भी यहाँ पर वैल्यू हमें लिखनी है वो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करा के जो आई है, और फिर उसे प्लस माइनस जो करना है वो कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो उन स्टेप्स को भी नोट कर सकते हैं। क्या स्टेप्स है सर?
एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो जो हमारे लिए स्टेप्स है वो है अरेंज px and gx in increasing order of डिग्री, मतलब डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें px और gx को लगाना है या रखना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप, डिवाइड हाईएस्ट डिग्री वैल्यू ऑफ px बाय हाईएस्ट डिग्री वैल्यू ऑफ gx। ओके, देन सपोज करो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास ए, मान लो आंसर आया ए, ये मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ ए आया। देन मल्टीप्लाई, यहाँ से जो आंसर आया दैट इज ए, विद किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, gx से। उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट, मतलब जो हमने सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शंस किया था वो करेंगे। देन रिपीट फ्रॉम 1, देन अगेन यही स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक सा रूल है जब हम डिवाइड कराते हैं एक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल इक्वेशन को दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन से। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। फिर अब हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट। उसमें px गिवन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सॉरी प्लस 5 है ये। उसके बाद gx हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यस, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो पावर 4, देन पावर 2, देन पावर 1, देन नो पावर। तो इसका मतलब ये तो सही है। लेकिन gx देखे ज़रा, क्या यहाँ पर कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है? यस सर, क्या दिक्कत है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर फिर प्लस 1 आ गया और x की पावर 1 सबसे लास्ट में चली गई। तो यहाँ पर पावर होनी चाहिए थी 2 और फिर होनी चाहिए थी पावर 1। तो ये तो नहीं है सर। तो हम इसे अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, x की पावर 2 माइनस एक्स और प्लस का 1, राइट। अब gx आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और px क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलिए तो डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड का साइन बनाते हैं। फिर यहाँ x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx क्या है यहाँ पे जिससे डिवाइड कराना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब थोड़ी और
क्लैरिटी आएगी इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कैसे आएगी? सबसे पहले यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो पहली बात तो लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 ही वैल्यूज़ थी, यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 वैल्यूज़ है। सो हमें मल्टीप्लाई भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सो x की पावर 4 को हमें डिवाइड कराना है x स्क्वायर से, ऐसा ही करना होता है। ठीक है जी, ऐसा ही करना होता है। तो इधर खींच ली हमने एक लाइन, x की पावर 4 उठाई और x की पावर 2 उठाई, और अब हम करा देते हैं इसको डिवाइड। तो पावर 2 से 4 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट होकर 2 बच गई, तो x की पावर 2 बच गई। बताया था मैंने पावर सब्ट्रैक्ट होती है। एक बार रूल भी बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि पावर्स जो होती है वैल्यू सेम होती है या डिफरेंट भी हो सकती है, जब पावर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ये a की पावर n को मैं न्यूमरेटर में ले गया, तो a की पावर माइनस n हो गई। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड। तो m प्लस में माइनस का n होगा, सो a m माइनस n हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर x की पावर 4 लिखी हुई है अपॉन x की पावर 2 लिखी हुई है, तो सपोज करो ये a है, ठीक है सर। तो a का मतलब x, पावर है m माइनस n, इसका मतलब 4 माइनस 2, तो क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब पावर से हम ऐसे देखो कट करके भी दिखाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, पावर माइनस करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा x की पावर 2। तो अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये जो x की पावर 2 यहाँ लिखेंगे, इसे किससे मल्टीप्लाई कराना होता है, gx से। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब जरा मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 3, 2 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स की पावर 2, राइट। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं एक्स की पावर 4, फिर देखो एक्स की पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो दिक्कत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर या तो हम स्पेस छोड़ सकते थे, एक काम ये कर सकते थे, बट हमें थोड़ी पता है कि आगे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं ना, हमें थोड़ी पता था पावर 3 आ जाएगी। तो पावर 3 अगर आ गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो हम फिलहाल माइनस एक्स की क्यूब लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट। हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहना है ना भाई, अगर हम ही बदल गए तो कहाँ गए हमारे रूल्स भैया। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर पावर मतलब वैल्यू माइनस, साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की एक्स की क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर तो कोई एक्स की क्यूब में वैल्यू है ही नहीं, तो प्लस माइनस होने से रही, तो ये प्लस एक्स की क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है सर। 3 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस तो कर दिया, लेकिन साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू है 3, तो यहाँ आएगा साइन माइनस। ऊपर से बाकी तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये 4x उतार लो और ये 5 उतार लो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हुए हैं। अब x की पावर 3 को उठाएंगे, इसे डिवाइड कराएंगे एक्स स्क्वायर से, सेम रिपीट। सो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो पावर 2 से पावर 3 कैंसिल, 1 पावर बच गई, तो यहाँ हम लिखेंगे चुपचाप प्लस x। अब ये जो प्लस x लिखा है इसे मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, x इंटू एक्स तो x के स्क्वायर, एंड x इंटू 1 प्लस का x। सो वैल्यू लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
x इंटू 1 प्लस का x, साइन करते हैं चेंज, तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गई। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 1 गया तो माइनस 3x² बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 3x, और प्लस का क्या बचेगा 5, क्योंकि ये तो किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रफ की जगह स्पेस चाहिए होगा मुझे, तो बना लेते हैं। अब -3x² को डिवाइड कराना है x² से, राइट, तो करवाते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है, सो -3x² अपॉन x², सो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -3 बचेगा। सो -3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे सर, और अब इस -3 को मल्टीप्लाई कराना है gx से, मतलब x² माइनस x प्लस 1 से। सो -3 इंटू x² हो जाएगा -3x², माइनस माइनस प्लस का 3x, और 3 1 जा -3, सो -3x² प्लस 3x और -3, राइट। अब साइन कर देते हैं हम इनके चेंज, सो ये प्लस, ये माइनस, एंड ये प्लस, सो इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया,